हेलो दोस्त, कैसे हो? सब लोग मजे से होंगे। सही। आज हम फिर से हिंदी में एक बार मिले हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर इकाई नंबर 4 में पिछले क्लास में कथनी और करनी के बीच का जो अंतर है वो हमने देखा था। कथनी क्या है और करनी क्या है ये हमने देखा था। तो कथनी यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति मुंह से बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? कथनी। तो हमने देखा था क्या? कथनी किसे कहते हैं? तो कथनी इसे कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द, उसे हम कहते हैं कथनी, या तो फिर व्यक्ति के द्वारा दिया गया उद्देश्य। इसमें हम उदाहरण भी दिया था कि मैं कल 10 व्यक्तियों को भोजन करवाऊंगा। मैं कल 10 व्यक्तियों को भोजन करवाऊंगा। यह है हमारे लिए कथनी की बात मित्रों। यह हमारे लिए किसकी बात है? कथनी की बात है। इसीलिए आज हम फिर से मिले हैं इसमें कि कथनी और करनी के बीच आखिर अंतर क्या है। तो मानव जीवन जो है वो प्रभु की देन है। तो मानव द्वारा बोले गए शब्द को हम कथनी कहते हैं। तो फिर करनी किसे कहते हैं? करनी किसे कहते हैं? तो करनी का मतलब क्या है? करनी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म या फिर काम, यहां क्या है? बोले गए शब्द। यहां क्या है? बोले गए शब्द, उसको हम कहते हैं कथनी। किया गया काम उसे हम कहते हैं काम, कर्म, कार्य, उसे हम क्या कहते हैं? करनी। तो इसीलिए आज हम इस पाठ के अंदर क्या कहा गया है इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मनुष्य जो है, मानव, मनुष्य, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। कैसी देन है? अनमोल। तो प्रभु ने हमें एक मूल्य, कीमती ऐसा जीवन दिया हुआ है, उसकी देन है। उसने हमें जीवन दिया है। प्रभु ने हमें इस सृष्टि के अंदर जन्म दिया है, इसलिए ये देन उसके लिए बहुत ही महत्व की है। सभी प्राणियों में से मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां दी है। सभी प्राणियों में से, प्राणी तो मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी ही है आखिर में, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट प्रकार की क्या दी है? शक्तियां। शक्तियां दी है। कौन कौन सी शक्तियां विशिष्ट प्रकार की है? हालांकि मनुष्य भी एक कैसा प्राणी है? मनुष्य को भी सामाजिक, मनुष्य को भी एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। लेकिन ये प्राणी कैसा है? ये कोई जानवर नहीं है मित्रों। मनुष्य कोई जानवर नहीं है। मनुष्य को बोली दी है, यानी कि वाचा, बोलने के लिए, सुनने के लिए उसको कान दिए हैं, सूंघने के लिए उसको नाक दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। क्या दिया है? दिमाग। कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, हाँ, देखने के लिए आंखें। जिस प्रकार इन इन गुणों से, इन इन शक्तियों से
इन इन वस्तुओं से उसको संवारा है, सजाया है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में अलग अलग प्रकार की ऐसी शक्तियां उसको भगवान ने प्रदान की है। इसीलिए उसको सामाजिक प्राणी कहा गया। वो समाज में बचता है, सबके साथ व्यवहार करता है, अपने कार्य करता है, वो पुण्य भी करता है, साथ में कई लोग ऐसे पाप भी करते हैं। तो इसी तरह जो विशिष्ट प्रकार की शक्तियां दी गई है, उसमें सोचने समझने की ऐसी कई सारी बहुत अच्छी देन ईश्वर के द्वारा मिली है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जो जीवन है, जीवन ये जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं कर सकते हैं। सभी लोग, इस दुनिया में बसने वाले सभी मनुष्य एक जैसे कार्य नहीं कर सकते। आप सब लोग सोचे कि 5 व्यक्ति जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसकी बजाय इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर जो बसने वाले लोग हैं वो सब अच्छे होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि किसी की करनी में फर्क है, किसी की कथनी में फर्क है, यानी कि किसी के कहने में और किसी के कार्य करने में यहाँ फर्क बताया गया है। तो मगर सभी लोग एक ही समय पर एक ही जैसा काम नहीं कर सकते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और कार्य करता ही कुछ है। तो ऐसे कई मनुष्य की कथनी और करनी में हमें क्या देखने मिलता है? अंतर। तो कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। कथनी करनी में क्या देखने को मिलता है? अंतर। कथनी और करनी में हमें अंतर देखने को मिलता है। मनुष्य की, देखो, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी जरूर है, मनुष्य से मिली हुई शक्तियां है, लेकिन उसी शक्तियों को ये अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से इसका ये उपयोग करता है। एक ही समय पर एक ही जगह पे सभी लोग एक जैसा कार्य नहीं कर सकते। सबके कार्य करने का तरीका जो है वो अलग है। सबके उद्देश्य देने का तरीका अलग अलग है। कोई उद्देश्य देता है लेकिन उद्देश्य का पालन नहीं करता है, कोई उद्देश्य का पालन करता है लेकिन दूसरों को उद्देश्य नहीं देता है। तो ये जो कार्य है ये करने में मनुष्य के अलगपन हमें यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमें यहाँ इस पाठ के अंदर दिए गए। तो बच्चों, आओ हम इस उदाहरण को समझने का प्रयत्न करें, किस किस प्रकार से मनुष्य की कथनी में और करनी में हमें फर्क दिखाई देता है। तो ऐसे कई सारे अंतर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इस बात को यहाँ प्रस्तुत ढंग से, यानी कि सही ढंग से अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है। तो आइए पहला उदाहरण हम इसमें से देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर यानी कि भगवान, हमें बात हुई पहले जैसे कि यहाँ जो भगवान है, ईश्वर यानी कि भगवान, हम शब्दार्थ भी साथ में यहां इसकी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे साथ में। तो पहला शब्द है ईश्वर। ईश्वर यानी कि भगवान, प्रभु। तो ईश्वर ने मनुष्य को कई सारी श्रेष्ठ शक्तियां दी है, यानी कि अन्य प्राणियों से, यानी कि दूसरे प्राणियों से, जैसे कि घोड़ा है, जानवर है, पक्षी है, प्राणी है, इन सभी से कुछ अलग प्रकार से उसको बनाया है, यानी कि श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। कैसा बनाया है? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ यानी कि उत्तम बनाया है। उत्तम कैसा बनाया है? उसे उत्तम बनाया गया है। क्योंकि हमने आगे देखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ईश्वर ने मनुष्य को अलग प्रकार की शक्तियां दी है, जैसे कि सूंघने की, बोलने की, खाने की, पीने की, देखने की। हाँ, वो हर कोई काम कर सकता है, कह सकता है, दिमाग से सोच सकता है और उसी मुताबिक वो चल भी सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने ऐसे श्रेष्ठ गुणों से
क्या किया है, बनाया है, अलग बनाया है अन्य प्राणियों से, कई गुणों से उससे सवारा भी है। यानी कि कई सारे गुण मनुष्य को दिए गए हैं, हाँ? कई सारे गुणों से सवारा है। सवारना यानी कि सजाना। तो मैंने आगे आपको कहा था कई सारे गुणों से इसको क्या किया है, संवारा है। संवारना यानी कि सजाना, सजाया गया है। जैसे कि मनुष्य अपने शरीर के ऊपर अलग प्रकार के कपड़े पहनकर, अलंकार पहनकर अपने आप को संवारता है, उसी प्रकार इसी ईश्वर ने इसी ईश्वर ने मनुष्य यानी कि मानव को कई सारे गुणों से संवारा है। जैसे कि कान, दिमाग, वाचा, शरीर, नाक, आंख, हाथ, पैर आदि गुणों से संवारा है। तो मनुष्य को ये सभी आदि गुणों के साथ इसको संवारा है ईश्वर ने, इन सभी गुणों से। क्योंकि कान से वो सुन सकता है, दिमाग से वो सोच सकता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकता है। वाचा यानी कि बोलकर, कहकर, सुनाकर सबको वो एक दूसरे के साथ काम भी कर सकता है। शरीर तो उसको दिया है, यानी कि शरीर का इंस्ट्रूमेंट बनाया है। शरीर पहले इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, उसके अंदर एक हृदय चलाने वाला हृदय भी रखा है उसने, ईश्वर ने। हाँ, फिर हमें सजाने के लिए ऊपर बाल भी दिए, जिसको हम सजाकर संवारकर अच्छे बन सकते हैं। तो ये कई सारे गुणों से ईश्वर ने इस मनुष्य को सजाया है, इसकी बात है। तो फिर इसका उससे अभिमान होता है, इसका उससे क्या होता है, अभिमान यानी कि गर्व। अभिमान यानी कि गर्व है, अहंकार है उसे। अरे भाई, मैं यह कार्य कर सकता हूं, मैं इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ हूं, इस तरह वो अपने आप पर अभिमान महसूस करता है। हमने अगली एक कहानी सुनी थी ना, वो संत वाली, हाँ? जिसकी जिस जिसके अंदर एक महान संत थे कालिंदिनी। तो उस कालिंदिनी, क्वचित कालिंदिनी संत थे, उनको अपने प्रवचन पर बड़ा ही अभिमान था। देखा था ना कि वो अपने आप अभिमान, गर्व महसूस कर रहे थे कि मुझे कभी लोभ, मुझे कभी मोह जो है वो छू नहीं सकता है। लेकिन वो कब कैसे हमारे अंदर उतर जाए उसका पता हमें नहीं चलता है। उस पर कभी हमें अभिमान, कभी हमें गर्व नहीं लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य को इसका अभिमान होता है, और परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है, जिन्हें वो क्या बताता है, गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर कैसे है, ऐसे कई सारे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। यानी कि मनुष्य को गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी बनाया है। हमारा यहाँ एक मुहावरा है, गुणों की खान। गुणों की खान बहुत गुणी। मुहावरा, गुणों की खान बहुत गुणी, यानी कि मनुष्य स्वयं को अपने आप को बहुत गुणी मानता है। मेरे अंदर बहुत सारे गुण रखे हुए हैं, ऐसा मानकर कई बार ऐसे कार्य कर देता है जिसके लिए कहता कुछ है और करता भी कुछ है। यानी कि कथनी यानी कि जो कहा जाए, हम जो बोलते हैं वो, और करनी यानी कि कार्य किया जाए वो।
तो इसमें कहता भी कुछ है मनुष्य और करता भी कुछ है। तो ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। इसमें पहला उदाहरण है फूल तोड़ना मना है। हमारा उदाहरण नंबर 1, फूल तोड़ना मना है। आइए इस उदाहरण को हम समझें। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। अब बस्ती यानी कि नगर, बस्ती यानी कि क्या, नगर, बस्ती यानी कि नगर। तो इस नगर में, इस बस्ती के अंदर सरकार के द्वारा एक पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। पार्क यानी कि बगीचा, उपवन बनाने के लिए सरकार ने थोड़ी सी जगह को छोड़कर बाकी रखकर बनाया था। अब बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब मोहल्ले के यानी कि इस जो से इस सोसाइटी के अंदर रहने वाला एक सज्जन व्यक्ति था, यानी कि भला आदमी। सज्जन यानी कि भला आदमी, सज्जन यानी कि भला आदमी। तो ये जो भला आदमी था, ये जो सज्जन व्यक्ति था, उसको क्या लगाने की सोची, फूल। फूल यानी कि पुष्पों, पुष्प के पौधे, फूलों यानी कि पुष्पों, फूलों के पौधे लगाने की सूझी यानी कि विचार या आया। क्या, सूझी यानी कि ध्यान में आया, सूझना यानी कि ध्यान में आना, सूझी यानी कि ध्यान में आना। उनको यह ध्यान आया कि बारिश की मौसम है, वर्षा ऋतु है, तो लाओ पार्क में जाकर मैं यहाँ पे फूलों, यहाँ जो फूल है, पुष्प है, उसके मैं यहाँ बगीचे के अंदर, इस पार्क के अंदर, बगीचे में मैं इसे लगा दूं, ताकि बगीचा हरा भरा रहे। बात अच्छी थी, यानी कि उसका जो विचार था, उसके जो ध्यान में आई बात थी, वो बहुत बिल्कुल अच्छी थी। वे कई पौधे लगाए। उन्होंने क्या किया, कई सारे पौधे लगाए। पौधे यानी कि छोड़, पौधे यानी कि जो गमले के अंदर पौधा छोटा होता है, ऐसे छोटे छोटे पौधे एक साथ वो रखते गए। कतार में उन्हें रोपा। कतार यानी कि लाइन में, पंक्ति में। पंक्ति, एक ही लाइन में उसको रोपते गए। और फिर रोपना यानी कि जमीन के अंदर गाड़ देना। उसने रोपा, देखभाल भी की। रोप दिया, लगा दिया। क्या किया, लगाना। रोपना यानी कि लगाया, देखभाल भी की यानी कि ध्यान भी रखा। उसके अंदर आसपास जहां पे घास फूस उगने लगती थी, उसको बार बार निकालते थे, उसकी तरह अच्छी देखभाल करते थे, ध्यान रखते थे। पौधे बड़े होते गए। अब जो ये पौधे हैं पुष्पों के, उसके वृक्ष छोटे छोटे, वो बड़े होते गए थे। अब कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे फूल भी आने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। अब जो बगीचा था वो अच्छा लगने लगा था। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए आते थे। मोहल्ले के लोग यानी कि जो उसके नगर है, उसके लोग, उस सोसाइटी के लोग सुबह और शाम को, यानी कि सवेरे और शाम को वहां क्या करने आते थे, टहलने यानी कि घूमना। टहलना यानी कि घूमना। वहां पे घूमने के लिए आते थे, टहलने के लिए आते थे, लटार लगाने के लिए आते थे। मैं यहाँ सिर्फ क्या करने आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ लटार मारने आया हूँ।
आगे देखें कि इस आदमी को अब आगे क्या सोचते हैं। उसकी करनी तो बड़ी अच्छी है भाई, उसका कार्य तो भाई बड़ा अच्छा है। जो पौधे लगाए पार्क में, जगह थी उसको देखा, उसको सही जगह उपयोग में लिया, वहां कतार में पौधे रोपे, उसकी देखभाल भी की, यानी कि उसकी जो करनी है वो तो बहुत अच्छी है भाई। उसका विचार भी है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब वो करनी को किस प्रकार अपनाएगा, करनी और कथनी को, वो हमें देखना है। तो फिर फूल सबको अच्छे लगते हैं। अब फूल है भाई, फूल किसे अच्छा नहीं लगता है। कई कई प्रकार के फूल होते हैं। यहाँ देखे तो गुलाब के, चमेली के, चंपा के, हाँ, ऐसे कई सारे फूल होते हैं। तो फूल तो सबको अच्छे लगते हैं भाई। पार्क में लोगों के आने जाने पर उन्हें यह लगा कि इन फूलों को लोग तोड़ कर ले जाएंगे। अब देखो पार्क बनाया है भाई, कतार में उसे रोपा है, बहुत बड़े हो चुके हैं, अब एक एक करके सब फूल ले जाएंगे तो उसकी जो शोभा है वो क्या होगी, बिगड़ जाएगी। हाँ, यानी कि उसकी जो उसको संवारा है, सजाया है, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए उनको ख्याल भी आया। अब ख्याल भी अच्छा है। अब देखो उन्हें एक तख्ती के ऊपर टांग कर लिख दिया। हाँ, तख्ती, तख्ती यानी कि एक प्लेट, नंबर नाम की प्लेट, उसे क्या कहते हैं, हम तख्ती कहते हैं। तख्ती यानी कि क्या, तो कि तख्ती यानी कि उसको कहते हैं हम प्लेट, क्या कहते हैं, नेम प्लेट। उसे तख्ती को वहां टांग दिया यानी कि टिंगा देना, और लिख दिया फूल तोड़ना मना है। और इसके ऊपर क्या लिख दिया, ये वाक्य, फूल तोड़ना मना है। अब देखो आगे क्या होता है, आते जाते सब उसको पढ़ते। अब जो आने वाले हैं वो भी पढ़ते, जाने वाला है वो भी पढ़ते, क्योंकि दोनों तरफ, आने जाने दोनों तरफ ये लिखा हुआ था कि भाई फूल तोड़ना मना है। तो जो पार्क में आता है वो भी पहले देखकर सोचने लगता कि यहाँ फूल तोड़ना भाई मना है। और कई सारी जगहों पर लिखा होता है यहाँ पौधे को और वृक्ष को नुकसान पहुंचाना मना है, उसके पत्ते तोड़ना मना है, ऐसा लिखा होता है ना। तो बस यहाँ भी लिखा है फूल तोड़ना मना है भाई। कई सारे पार्क में लिखा होता है, बगिया के अंदर लिखा हुआ होता है कि यहाँ किसी भी चीज को छूना मना है, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी फूल हो, उसको तोड़ना मना है। तो ऐसा भी इसको सोचा, अच्छा विचार है, लगा भी दिया। अब क्या होता है आगे देखे, आते जाते सभी लोग उसको पढ़ते भी थे। सिर्फ पढ़ते ऐसा नहीं थे, कोई फूल, कोई भी फूलों को तोड़ता भी नहीं था। कोई व्यक्ति क्या करता था, फूलों को तोड़ता भी नहीं था। और पर मजे की बात तब है, पर मजे की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले को, यानी कि लकड़ी या धातु की बनी गई पट्टी, तख्ती यानी कि क्या, लकड़ी और धातु की बनाई गई पट्टी, तख्ती, लकड़ी या धातु की बनाई गई पट्टी। तो इसकी जो लकड़ी और धातु की बनाई गई पट्टी है, उस तख्ती को सब पढ़ते, आने जाने वाले उस पर अमल भी करते। मगर तब मजा आया जब इस तख्ती को जो लगाने वाला था, इस पट्टी को जो लगाने वाला था, वो आदमी, वही सज्जन, यानी कि वही भला आदमी क्या करता है, देखो बड़े बड़े सवेरे, यानी कि बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगा। बड़े सवेरे यानी कि भोर में आकर वो तुरंत क्या करने लगा, फूल तोड़ने लगा। और वे अपनी शर्म मिटाने के लिए अब क्या कर रहा था, सुबह सुबह आया, फूल तोड़ रहा था, चुन रहा था, और आकर सभी ने देख लिया कि जो सज्जन भला आदमी जिसने लिखा था फूल तोड़ना मना है, तख्ती लगाने वाला यही आदमी क्या कर रहा था, खुद फूल को तोड़ रहा है। जिसने दूसरों को उपदेश दिया, जिसने दूसरों को बुरा काम करने से बचने के लिए कहा, वही आज कार्य कर रहा है। तो देखा ना मित्रों कि यहाँ उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर था, समानता नहीं थी।
विचार अच्छा था, कार्य अच्छा था, लेकिन खुद की करनी में अच्छा ही नहीं थी। कार्य किया वो पहले अच्छा था, लेकिन वही कार्य को बिगाड़ने वाला भी वही था। इसलिए बाद में उसकी जो करनी है वो बदल जाती है, उसका जो कार्य है वो बदल गया। इसीलिए उसकी शर्म आई, यानी कि लज्जित हो गया। शर्म आना यानी कि लज्जित होना। शर्म आना यानी कि लज्जित, लज्जित होना। वो शर्म से पानी पानी हो गया। अब क्या करे? अब उस शर्म को मिटाने के लिए कहा, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं भाई। क्या कहा? मैं तो ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। हाँ, तो फिर यहाँ हमको यह देखने को मिलता है कि कथनी और करनी में समानता रखना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। अब अच्छा व्यक्ति जो है वो आदमी भला था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कथनी और करनी में समानता, कथनी और करनी में समानता, कथनी और करनी में समानता रखना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। समानता रखना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। तो ये जो भला आदमी था, इसके लिए हम कह सकते हैं ऐसा वाक्य, एक वाक्य है, कथनी और करनी में समानता रखना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। क्या है? अच्छे व्यक्ति की पहचान है। यानी कि कथनी करनी एक समान होती है, वही अच्छा व्यक्ति इसी गुण के कारण पहचाना जाता है। तो यहाँ सज्जन आदमी ने अपनी कथनी और करनी में अंतर रखा, इसलिए सब लोग उसको बुरा समझने लगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कथनी और करनी समानता रखना ही अच्छे व्यक्ति की पहचान है। तो ये थी हमारे पहले व्यक्ति, फूल तोड़ना मना है, उसमें जो भला आदमी था उसकी कथनी और करनी में अंतर था। विचार अच्छा करता है, कार्य भी अच्छा करता है, सोचता भी अच्छा है, हाँ, उसके ऊपर दूसरों को अमलवारी भी कराता है, लेकिन खुद स्वयं जब बारी आई उसकी, तो उसकी कथनी करने में असमानता पैदा हो गई भाई। और उसी असमानता के कारण यहाँ क्या हुआ? वो अच्छा व्यक्ति नहीं, बुरा व्यक्ति मालूम हुआ। तो यह थी हमारा पहला उदाहरण। अब आगे जो हमारा दूसरा उदाहरण है, जिसका नाम है धूम्रपान करना वर्जित है। जिसका नाम क्या है? धूम्रपान करना क्या है? वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है कहने का मतलब, तो मित्रों जो हमारा यहाँ टॉपिक है धूम्रपान करना वर्जित है, वो तो आपने कई सारे जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पे धूम्रपान करना क्या है? वर्जित है। यहाँ पे हम धूम्रपान नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पर कहाँ कहाँ पर आपने देखा होगा? बगीचे में आपने देखा होगा, जाहिर स्थलों पर आपने देखा होगा, बस के अंदर आपने देखा होगा, जो सरकारी बस है उसके अंदर भी आपने ऐसा देखा होगा कि धूम्रपान करना वर्जित है, वो यहाँ कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पे सूत्र के आधार पर लिखा गया है, हाँ, तो वो हमें करना नहीं चाहिए। यानी कि धूम्रपान हमें जहां पे लिखा हुआ है वहां पे करना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जो ये कहानी है हमारी, जो अगला जो हमारा उदाहरण है कि धूम्रपान करना वर्जित है, वो हम देखेंगे हमारे अगले टास्क के अंदर। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक देखा, फूल तोड़ना मना है, इसके शब्दार्थ है, आप उसको नोंद आपकी कॉपी के अंदर कर लेंगे। और हमने आज देखा कि अच्छे व्यक्ति की पहचान कब होती है? भले आदमी की, जब कथनी और करनी में समानता होती है, तभी क्या होती है? अच्छे व्यक्ति की पहचान। तो आज का
ये जो टास्क है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, आशा रखता हूँ। अगले ग्रेड में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।